अभी तक हमारे को कोई जगह नहीं दी है कि हम पटड़ी में बैठ के अपना गुजारा करें, बच्चों को रोटी दे रहे हैं। बाकी हर चीज़, हमारा स्पेयर पार्ट महंगा हो गया है, मोबिलाल महंगा हो गया है, घरेलू खाद्य जो पदार्थ हैं वो महंगे हो गए हैं। वो रात को 12 बजे के बाद इम्प्लीमेंट हो जाता है, और नहीं तो 14 से 15 रुपये किलोमीटर में चाहिए। आज इलेक्ट्रिक ऑटो बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये तो ऊँट के मुँह में जी रहा है। इससे क्या होगा, किसी भी ड्राइवर भाई को कोई फायदा विशेष नहीं होने वाला है कि बैटरी ऑटो रिक्शा कामयाब हो, वो सफल। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आशु, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों यहाँ जो ड्राइवर मौजूद हैं, इनकी सबसे बड़ी समस्या है जो दिल्ली सरकार ने किराया बढ़ाया है वो इनके लिए जायज़ किराया नहीं है। दोस्तों दिल्ली सरकार ने जो कहा है कि हम ऑटो वालों को 11 रुपये किलोमीटर देंगे, तो दोस्तों आज की डेट में जो CNG है उसके रेट पहले से डबल हो चुके हैं, और उसको CNG के रेट को देखते हुए इनको जो किराया है काफ़ी कम लग रहा है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना किराया होना चाहिए था ऑटो रिक्शा का। मेरा ये कहने का मतलब है, जब ये CNG की कीमतें या पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं पूरे देश भर में, तो राज्य सरकार 2 निर्णय ले सकती है। 2 निर्णय कौन से होते हैं? या तो उसको सब्सिडी दे दे, डीजल पेट्रोल CNG पे सब्सिडी दे सकती थी सरकार, मगर वो सरकार नहीं दे पा रही। सरकार को क्या काम करना चाहिए था, ये पहली बारी भारत के अंदर हो रहा है। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री होता, वो किराए की घोषणा करता, वो रात को 12 बजे के बाद इम्प्लीमेंट हो जाता है। भाई हमने किराए बढ़ा दिए हैं, किराए बढ़ाने के बाद आज आधी रात से लागू हो जाएगा। ये पहली बारी हो रहा है पूरे भारतवर्ष के अंदर। जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर या परिवहन मंत्री है घोषणा करता है, घोषणा करने के बाद वो किराए इम्प्लीमेंट नहीं होते। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आपने किराए की घोषणा करी थी तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर देते ना, नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था इनको, क्यों नहीं करा नोटिफिकेशन? आज 7 महीने होने को आ रहे हैं अप्रैल से, जबकि CNG की कीमतें बढ़ती गई। बढ़ने के बाद हम बार बार ये कह रहे थे भाई अब क्या नाम है, हमारे को 35 रुपये kg के हिसाब से CNG दे दो उनको। वही ये लोग भी नहीं चाह रहे थे उस समय, सारे यही चाह रहे थे 35 रुपये हमारे को सब्सिडी मिल जाती, मगर वो सरकार सब्सिडी तो दे नहीं भाई। सब्सिडी वो उनको देती है सरकार अपने फ़ायदे के लिए, जिसको केजरीवाल सरकार को फ़ायदा हो रहा हो वो उनको देगा, सब्सिडी इनको नहीं देगा। फिर हमने ये कहा भाई, हमने LG साहब को भी चिट्ठी लिख दी, मैं कहा अब ये सब्सिडी मिलेगी नहीं, आप इनके किराए बढ़वाओ। सरकार को चाहिए, इलेक्शनों के टाइम 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे अगले महीने 8 को, तो 8-9 तारीख को दोनों में से सरकार एक फैसला ले ले, चाहे वो 35 रुपये इनको CNG में सब्सिडी दे दे, या फिर इनके तत्काल ऑटो रिक्शा टैक्सी का किराए बढ़ा जाए। पहला किलोमीटर जो है वो 30 रुपये का करा जाए ऑटो का, उसके बाद 15 रुपये किलोमीटर, और टैक्सी का पहला किलोमीटर है वो 50 रुपये का करा जाए, उसके बाद क्या नाम है जो 20 रुपये किलोमीटर नॉन AC। अरे मैं तो आज मेरे को तो बड़ी खुशी की बात हो रही है, महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री ऑटो चलाने वाला 43 रुपये AC के टैक्सी का किराया दिया उन्होंने, और 15 रुपये किलोमीटर बम्बई के अंदर लागू हो गया है। भला यहाँ क्यों नहीं हो रहा? यहाँ केवल आप बेवकूफ़ बना रहे हो ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों को। क्या मैं इस्तेमाल करा? तुमने इस्तेमाल करके 7 सालों के अंदर तुमने अपनी सरकार बना ली। सरकार बनाने आज क्या नाम है इनकी समस्या जूझ रही है। आज आपके पास टाइम नहीं है मिलने के लिए, किसी के पास जाओ कोई मिलता नहीं है। ये तो पहली बार ही हो रही है डिक्टेटरशिप दिल्ली के अंदर। शीला दीक्षित की भी सरकार थी, BJP की भी रही है, कभी ऐसा हुआ नहीं भाई। जो भी यूनियन जाती थी भाई अपना मांग पत्र ले जाती, 10 मांगे ले जाती थी, जिसमें से 2 कर देते थे ओके, और बाकी कहते थे बाद में बात कर लेंगे। यहाँ तो वो हो गया कानों, इसके केजरीवाल सरकार के कानों में ना सरसों का तेल डल गया, वो सरसों को कान में लिए लेके आने पड़ेंगे, वो निकलवाने पड़ेगा सरसों के तेल से इसके, जब ठीक होगी ये सरकार। 7 महीने से मैं देखता चला रहा हूँ कि आपका किराया बढ़ गया, अगले महीने से किराया बढ़ जाएगा, ट्विटर डले हुए हैं, इतना किराया होगा। उसके बाद भी इनके अभी जो है हाल में 3 रुपये बढ़ा दिए, तो ये धीरे धीरे मुझे लगता है ये 100 रुपये के करीब कर देंगे गैस को, उसके बाद आपका किराया बढ़ाएंगे। और ये आज की डेट में जो है अगर ये 11 रुपये किलोमीटर हमारे को देना, पहली बात तो दिया नहीं है, सिर्फ दिखावा करा गया है, और ये 11 रुपये किलोमीटर हमारे को कबूल नहीं है। या तो हम पहले वाली मांग अभी भी कर रहे हैं सब्सिडी वाली, सब्सिडी के चक्कर में इन्होंने क्या करा, इतना टाइम और निकाल दिया। मगर क्या है कि इस बहाने इन्होंने रेट और बढ़ाना था CNG का। मेन CNG का रेट बढ़ाने का मतलब ये इनका है कि बैटरी ऑटो रिक्शा कामयाब हो, वो सफल नहीं होने पा रहा अभी हाल में, क्योंकि उसकी एवरेज जो कम है। कुछ आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार है वो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक ऑटो बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार से ऑटो ड्राइवर भाइयों को परेशान कर रही है। बड़ा रीज़न यही मुझे भी लगता है। और किराए के लिए 2-3 बार बोल दिया मगर बढ़ाया नहीं गया किराया। अब ये इलेक्शन वाली कहानी आ गई, तो इलेक्शन की कहानी में ये इन्होंने अभी 1-1.5 महीने मुझे लगता है किराया नहीं बढ़ेगा। ठीक है,
मगर ऊपरी मान तौर पे उन्होंने दिखा दिया कि हम किराया बढ़ा रहे हैं ताकि ऑटो वाले खुश हो जाएं। पहली बात तो हम आज भी यही मांग करते हैं कि हमें सब्सिडी दी जाए। अगर ये सब्सिडी नहीं देते हैं तो हमें रुपये 15 किलोमीटर मिलें और 30 रुपये से डाउनिंग हो हमारी। 15 नहीं कर सकते तो 13 से 14 रुपये तो किलोमीटर मिले ही मिले, प्लस जीरो से हमारा मीटर स्टार्ट होना चाहिए। 1.5 किलोमीटर की जो छूट है उसे ख़त्म किया जाए, और नहीं तो 14 से 15 रुपये किलोमीटर हमें चाहिए। आज की डेट में जो महंगाई हो रही है, CNG के दाम बढ़े हुए हैं और इससे 4 से 5 हज़ार रुपये पर ऑटो वाले का नुकसान हो रहा है। CNG जो महंगी डलवाता है। तो दोस्तों आपने सुना, इनकी डिमांड है जो किराया है वो ऑटो का कम से कम 13 या 14 रुपये होना चाहिए, और जो मीटर डाउन होता है दोस्तों, जो 1.5 किलोमीटर की जो उसमें लिमिट दे रखी है, 30 रुपये में 1.5 किलोमीटर आप जाएंगे, उसको बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर देनी चाहिए। यानी कि 30 रुपये में अगर मीटर डाउन हम करते हैं तो बस जैसे ही स्टार्ट होगा तो दोस्तों किराया बढ़ना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जो ये हमारा किराया बढ़ा रही है, ये हमें मंजूर नहीं है। देखिए, केवल CNG थोड़ी महंगी हुई है, बाकी हर चीज़, हमारा स्पेयर पार्ट महंगा हो गया है, मोबिलाल महंगा हो गया है, घरेलू खाद्य जो पदार्थ हैं वो महंगे हो गए हैं। तो क्या केवल CNG के आधार पर हमारा किराया बढ़ा जाएगा? ये तो गलत है। हमेशा ये होता है कि जब भी किराया बढ़े हैं, सरकार ने केवल पेट्रोल या CNG की महंगाई को देखते नहीं बढ़ाया, सारी जो सब महंगाई है उसको देखते हुए किराया बढ़ाया गया है। अभी हमें 11 रुपये किलोमीटर देने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो ऊँट के मुँह में जी रहा है। इससे क्या होगा? किसी भी ड्राइवर भाई को कोई फ़ायदा विशेष नहीं होने वाला है। और बॉम्बे में अभी 3 रुपये किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ा है। बिल्कुल, जो वहाँ पे ऑटो चलाने वाले अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने 3 रुपये किलोमीटर बॉम्बे में किराया बढ़ा दिया। यहाँ केजरीवाल सरकार को क्या मुसीबत है? वो किराया हमारा क्यों नहीं ठीक से बढ़ाते? क्या केवल CNG महंगी हुई है? क्या ऑटो वाले घर में कोई और खर्चा नहीं है? क्या वो उनके बच्चे नहीं हैं? क्या वो खाना नहीं खाते हैं? तो मतलब केवल CNG के आधार पर जो हमारा किराया बढ़ा जा रहा है, ये गलत है, ये हमें मंजूर नहीं है। हमें कम से कम 30 रुपये डाउनिंग चाहिए, और वो भी अगर जीरो से है तो बहुत अच्छा, नहीं तो फर्स्ट किलोमीटर फ्री चलो कर दें, लेकिन 30 रुपये डाउनिंग प्लस 15 रुपये कम से कम 1 किलोमीटर का हमें किराया चाहिए। हमने इनको यहाँ पे विजय दिलाई थी, हमने दिल्ली की सत्ता हमने ऑटो वालों ने इनके हाथ में सौंपी है। अभी कभी गुजरात में, कभी हिमाचल में इधर उधर घूम रहे हैं, हमें मिलने का टाइम नहीं देते। घोषणा कर दी थी हमने 11 रुपये किलोमीटर किराया बढ़ा दिया, लेकिन वो है कहाँ? सिर्फ घोषणाएँ हैं और कुछ भी केजरीवाल जी नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, यहाँ समस्त जितने भी ऑटो ड्राइवर उनकी डिमांड है, और जितने भी यूनियन के अध्यक्ष या पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, सबकी डिमांड यही है कि जो किराया है वो जायज़ किराया नहीं बढ़ा है। इनकी डिमांड यही है कि जो 30 रुपये किलोमीटर है, जीरो से शुरू होना चाहिए, और कम से कम पर किलोमीटर इनको 15 रुपये पर किलोमीटर मिलना चाहिए। क्योंकि बॉम्बे में भी आज की डेट में आप देखेंगे यहाँ से 3 रुपये ज़्यादा ही वहाँ पे किराया जो अभी बढ़ा है, 3 रुपये पर किलोमीटर अभी बढ़ा है, और दिल्ली में मात्र 1.5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ा है, जो कि बिल्कुल भी इनके लिए जायज़ किराया नहीं है। तो दोस्तों हमारे साथ में टैक्सी यूनियन के प्रधान साहब भी हैं, इनसे जानेंगे कि यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं टैक्सी ड्राइवरों को। समस्या, सबसे बड़ी समस्या हमारे को ये, पहले हमारा नीचे टैक्सी स्टैंड होता था, 40-45 साल से हम नीचे रहते थे। अब इन्होंने नीचे उठा दिया हमारे को, कहते कि तुम्हारे को हम नीचे जगह देंगे। अभी तक हमारे को कोई जगह नहीं दी है कि हम जब पटड़ी में बैठ के अपना गुजारा करें, बच्चे को रोटी दे रहे हैं। इनके ऐसे ही ऑटो वाले के साथ है। ऑटो टैक्सी स्टैंड नीचे था, 40 साल से हम इकट्ठे रह रहे थे। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कहा कि तुम्हारे को जगह मिलेगी, हमारे को ये कंप्लीट कर देने दो। 4-5 बार आ रहे, किसी ने हमारे को जगह नहीं दी। वैसे कि वैसे हम पटरी पे बैठे हैं, ना यहाँ कोई सवारी आती, ना कोई पूछता है कि घंटा क्या, क्यों तुम कैसे खड़े हो। तो यहाँ पे टैक्सी लगाने की जगह तो है नहीं, पटरी है यहाँ पे लगती है, यहाँ से और भी आने जाने में भी दिक्कत होती है, और मात्र 1 या 2 टैक्सी ही यहाँ पे लग सकती है। अरे प्रशासन ने हमारे को ये कहा, तुम अपना थोड़े दिन ऊपर रुको, हम हमारे को जगह देंगे। अब हमारे को कम से कम भी 2-2.5 साल हो गए यहाँ बैठे 2-2.5 साल में इनसे अभी तक हमारे को जगह नहीं दी गई। और 3-4 बार ट्रांसपोर्ट मंत्री ये आ रहे, उन्होंने कहा आपको जगह अलॉट कर रहे हैं, कोई जगह अलॉट नहीं, कोई कुछ नहीं लौटेंगे। हम कहाँ जाएं? 40-45 साल से हम यही काम कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे जो 50-50 साल से अपना ऑटो या टैक्सी चला के अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, आज उनके सामने रोजी रोटी की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। क्योंकि उनको मेन जो ऑटो स्टैंड या टैक्सी स्टैंड होता है वही उनके यहाँ से छीन लिया गया है। अब वो गाड़ी कहाँ पे लगाएं बताइए? अगर वो गाड़ी नहीं लगाएंगे बस अड्डे के बाहर, तो दोस्तों उनको सवारी कहाँ से मिलेगी? तो मैं जितने भी इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए अधिकारी हैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इनका जो ऑटो स्टैंड था या जो टैक्सी स्टैंड था जो पुराना था, इनको वापस दिया जाए ताकि ये अपना रोज़गार चला सकें।